स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में और अनमोल गुरुजी पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले यूपी ट्रिपल एसी पेट के लिए अंकगणित का सवाल है। तो अंकगणित ग्राफ, ये तालिका सारा चल रहा है, रीजनिंग वगैरह सब चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। और जो हमारा पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं पहले प्रश्न को क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 32 है और गुणनफल 256 है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 16 और 18। 16 और 18 जोड़ने पर ना कभी भी 32 नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन ऐसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं 16 और 16 दिख रहा है, तो 16 और 16 दिख रहा है, तो इसलिए 16 16 32 हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है जोड़ने पे तो 32 आ गया, गुणा कराने पे तो 16 का 16 में गुणा कराइएगा ना, 16 का 16 में गुणा कराइएगा तो 6 6 के 36 और 3 बच गया, 6 एकम में 6 6 12 3 15 की 5 1 बचा, 1 एकम में 1 2 हो गया, तो 256 ही होगा। अर्थात हमारा दूसरा ऐसे भी सही दिख रहा है। तीसरा देख लीजिए 20 और 12 32 होगा, लेकिन और 20 और 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कभी भी आप देख सकते हैं कि 20 दूनी 40, 240 तक ही रह जाएगा, तो नहीं आएगा। और इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन तो है 16 इंटू 16 वाला। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे ना, आप बिल्कुल जो है इसको ऑप्शनली पे बनाइए, ऑप्शन पे आप देख के बनाएंगे, बिल्कुल मजेदार बनेगा, बहुत ही लाजवाब आंसर आएगा। अब आप हमारे सामने दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे बनाना इस सवाल को, उसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 2 वर्षों में 400 रुपए पर ब्याज से 800 रुपए पर ब्याज 40 रुपया अधिक है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए दर बताना, रेट बताना है, लेकिन एक बात कह रहा भाई साहब कि 2 साल में अगर जो किसी व्यक्ति को 400 रुपया दे दिए, किसी व्यक्ति को 800 रुपया दे दिए, तो जो 400 और 800 दोनों व्यक्ति को दिए हैं, जब वो पैसवा दोनों लिया के दिए हैं आपके पास, तो 40 रुपया अधिका है 800 वाला। तो आखिर भाई कितना रेट था कि 40 रुपया अधिक हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, तो एक काम कर लेते हैं। एक बात तो आपको पता होगा भाई, एस आई इक्वल टू पता होगा पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, ये तो भाई बिल्कुल आपको याद होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब मैंने जो पैसा दिया है उसमें 40 रुपया एक्स्ट्रा निकल रहा है, मतलब दो लोग जो पैसा दिए तो उनको कितने रेट पे दिए, कि जिसको 800 रुपया दिए और जिसको 400 रुपया दिए, तो 800 वाले का ना 40 रुपया अधिक था। तो एक काम कर लेते हैं भाई, एक काम कर लेते हैं, देखिए क्या कर लेते हैं। देखिए तो मैं डायरेक्ट एस आई ज्ञात करना है, एस आई नहीं ज्ञात करना, रेट ज्ञात करना है। एक काम कर लेते हैं, 800 गुणे आर गुणे टी 2 वर्ष बटा कितना लगा भाई साहब, 100 लगा है। माइनस कर देते हैं भाई साहब, माइनस कर देते हैं किससे देख लीजिए, माइनस कर रहे हैं 400 गुणे रेट गुणे 2 बटा क्या हो जाएगा 100, कितना रुपया अधिक मिला 40 रुपया। अब देखिए यहाँ माइनस करना नहीं था, ये अगर जो माइनस वाले को बराबर के उधर भेज दे तो प्लस हो जाएगा, यानी जो 800 रुपया लड़कुआ को दिए थे वो जितना ब्याज दिया है वो ब्याज बा, जो 400 रुपया दिए थे वो 40 को कम है ना जी, तो इसको हम वो बराबर कर दिया गया। अब मैंने क्या किया, उधर से डायरेक्ट इधर बता दिया और डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट गया, और यहाँ हुआ 8 आर, यानी 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 आर हो गया, माइनस 4 दूनी कितना हुआ 8 आर बराबर जो है 40 हो गया, और 16 में से 8 जाएगा तो केवल 8 आर बराबर 40, और 8 पचे तो आर बराबर 5%, यानी कि 5 रेशियो आ जाएगा, यानी 5% पे दो व्यक्तियों को कर्जा दिया गया, एक को 400 दिया गया, एक को 800 दिया गया, तो दोनों 2 साल बाद जो है जब पैसा देंगे वापस आपको, तो पक्का 40 रुपये का अंतर आएगा, जिसको 800 रुपया दिए हैं वो 40 रुपया आपको क्या करेगा, अधिक करेगा। भाई साहब यही बात है, यही कंडीशन है, और कोई बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को खूब अच्छे समझना है, बताइए ये वाला सवाल आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने जो है बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और बिल्कुल समझ लेते हैं।
कह रहा है क्वेश्चन की अशोक और रमेश का औसत आयु। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने जब भी आपको औसत वाला सवाल बताया हूं तो मैंने बोला कि मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई, पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये निकलता है एवरेज बराबर। यहाँ दे रहा है कि औसत 45 वर्ष है, तो मैंने एवरेज दे दिया, तो पदों का योग ऊपर होता है बटा पदों की संख्या। संख्या कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, अशोक और रमेश। तो कभी भी औसत में पदों की संख्या जाके गुणा करा लेता है, ये ना होता है जी। औसत बराबर देखिएगा, औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो कभी भी क्या किया जाता है ना कि एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये जो पदों की संख्या है भाग में इधर जाके गुणा कराएगी, यानी एवरेज में पक्का ये गुणा कराएगा और क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। ये तो हमारा कहानी हो गया भाई, ऐसे ही होता भी है और ऐसे ही निकलेगा। तो करेंगे क्या हम? सबसे पहले हमारा दे रहा अशोक और रमेश, अशोक रमेश कौ गो हुए? 2 गो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सवाल जो है। सवाल क्या गजब का होगा, जैसा प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि अशोक और रमेश की बात कर रहा है। देखिए ए प्लस आर इक्वल टू कितना दे रहा है कि 45 वर्ष है, तो 45 गुणे हो जाएगा 2, 2 है ना, तो ये हो गया 90। फिर दे रहा है रमेश और सुरेश की जो है औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष है। तो रमेश और सुरेश की औसत आयु 50 गुणे 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर दे रहा है सुरेश और अशोक की औसत आयु 35 वर्ष है। सुरेश और अशोक की एवरेज आयु 35 गुणे 2 अर्थात कितना हो गया? 70 हो गया। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सबका लिख के दिखा दिया है। अब कह रहा है कि अशोक का बताइए, अशोक का एवरेज क्या, अशोक का उम्र क्या होगा, ये बताना है। कितना आसान बात है, कैसे हम बताते हैं बात को थोड़ा देख लीजिए। हम क्या करते हैं, देखिए एगो अशोक एगो अशोक, 2 बार अशोक आया है, एगो रमेश 2 बार रमेश आया है, एगो सुरेश 2 गो सुरेश आया है, इसलिए 2 इंटू सबको ऐड कर रहे हैं, 2 इंटू ए प्लस आर प्लस एस, ओके बराबर। देखते रहिए, यहाँ पे इसो को भी ऐड कर लेंगे, तो 100 और 90, 100 90 190 और 70 260 हो गया। ये कट जाएगा कितनी बार में? 130 बार में। और ये ए प्लस आर प्लस यस हो गया। आर प्लस यस का मान दे दिया है 100, क्योंकि जिसका ज्ञात करना है उसको तो हम यहीं पे रखेंगे। आर प्लस एस का मान हुआ 100, 100 बराबर को नहीं जाएगा, घट जाएगा, तो ए बराबर 130 माइनस 100 अर्थात कितना हो गया जी? तो 130 माइनस 100 इक्वल टू 30। ठीक है, तो अशोक का उम्र कितना निकल गया भाई साहब? तो 30 निकल गया। कितना निकल गया? 30 निकल गया, बिल्कुल ऑप्शन सही है। और 30 वाला ही अशोक का क्या होगा? एज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? तो आगे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको। करना क्या है, आपको मैंने पूरा फुल विस्तार में बता दिया है कि इसको आप जितना शॉर्ट करना चाहे आप कर सकते हैं, बिल्कुल एक रेट आंसर है। ओके चलिए आगे जो क्वेश्चन हमारा, आगे जो क्वेश्चन उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसके पहले थोड़ा सा, चलिए मैं इसको मिटा दूं थोड़ा, और ये फाइनली मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसी 5 जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रश्न आते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन ये देख लेते हैं, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, फिर 5वां क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि 33 माइनस 4 अंडर रूट 35 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये भाई साहब क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होगा। इसको करेंगे क्या, देख लीजिए, पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ। 33 माइनस 4 अंडर रूट 35, 35 कह रहा है कि इसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब हुआ ऐसे को वर्गमूल इसका ज्ञात कर रहा है। और वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, एक काम कर लेते हैं। एक काम इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सेटिंग इसका तरीका इसका, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। 33 को हम लिख सकते हैं 28 प्लस 5। अब लड़के सोच रहे हो क्यों लिख सकते हैं, तो बता रहा हूँ अभी। 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। और इसको मैंने क्यों ऐसे लिखा बता रहा हूँ, क्योंकि 7 5 35, 5 यहाँ आ रहा है तो इसलिए मैंने 5 में तोड़ा। यहाँ 5 आ रहा है इसलिए मैंने किस में तोड़ा? 5 में तोड़ा। ठीक है, अभी देखो 28 को हम 7 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस 5 को 5 रहने दो, और माइनस 2 और 2 अंडर रूट 7 और इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे अंडर रूट 7 5 को मैं अलग अलग कर लिया तो अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 लिखा गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे सुन लीजिए। अंडर रूट यानी अंडर रूट 7 आई इसका 2, 2 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लिखाएगा, प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ग से वर्ग में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वर्ग आएगा तो 4, तो यही वही लिखा है। और माइनस 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए
माइनस बी का क्या हो जाएगा भाई साहब होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये ए माइनस मतलब कहने का मतलब है इतना को हम ये बात लिख सकते हैं, लेकिन इतना को कहा गया था वर्गमूल क्या होगा, तो 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो जो बचा 2√7 माइनस √5, तो ये प्लस माइनस लगा दीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपको 2√7 -5, तो -5 तो यह चौथे नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है आपको, चौथे नंबर ऑप्शन पे बिल्कुल दिख रहा है। तो ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, ये बिल्कुल समझ में भी आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई साहब गुणनफल पे, कह रहा है गुणनफल लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, इसको आप देख लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप हमसे जो है कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और लास्ट में आपको फिर बता दे रहा हूँ एक इकाई का अंक ज्ञात करना। और इकाई का अंक ज्ञात करना काफी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, क्योंकि आपने देखा कई बार जो है इकाई का अंक ज्ञात करना मैंने खुद जो है वीडियो बना दिया है। इकाई के अंक ज्ञात करने का स्पेशल वीडियो भी होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सरकारी नौकरी की तैयारी ऐसे करके प्लेलिस्ट में बना हुआ ग्रुप, उसमें आप देख सकते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, और टोटल बहुत पहले से जो है उसमें पढ़ा के डाला गया है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है आपका जो है गुणनफल, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। सबसे पहले तो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि 2467 का पावर में 153 लिखा है, और गुणे 341 के पावर में लिखा है 72। मैं आपको बता दिया था कि ऐसे सवाल को देखिए 0156, अगर जो 0156 होता है अंक के, किसी भी अंक के लास्ट में अंक अगर जो 0156 होगा तो कुछ भी पावर रख दीजिए उसका मान वही होगा इकाई का अंक। लेकिन इसके बाद अगर जो कोई नंबर होता है तो वहां पे कंडीशन आपको क्या बताया गया था, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार, कि भाई साहब सबसे 153, जैसे मान लीजिए 2467 का पावर 153 लिखा है, 341 का पावर 72 लिखा है, और लास्ट में 7 और 1 है, तो पक्का इसमें काम करना पड़ेगा। काम कैसे करते हैं, तो पावर में 1 घटा देते हैं, कितना हो गया भाई साहब 152 हो गया। देखते रहना, इसके पावर में भी 1 घटा देते हैं, 72 का 71 हो गया। अब इसमें दोनों में 4 का भाग देते हैं, 4 तिहाई 12 बचा, यहाँ पे 3 32, 4 अट्ठे 32, तो 32 हो गया, यहाँ पे 0 बचा, 0 में पुनः 1 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखते रहिएगा अभी, ठीक है। और यहाँ भी 4 से भाग देते हैं, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, तो बच जाएगा कितना आपका 3, 1 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32 तो होगा नहीं। अब ये कितना कर लेंगे भाई साहब, 4 सत्ते 28, 28 कर लेते, बचे कितना 3 बचेगा, ठीक है। अब देख लो, ये इसमें 1 जोड़े थे ना आप यहाँ पे शेषफल में, यहाँ भी 1 जोड़ लो आप शेषफल में, कितना हो गया 4, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है। दोनों में स्टेप सेम है, दोनों में मैंने 4 से भाग किया है, शेषफल आया, दोनों में 1 1 जोड़ दिया है। इसमें 0 में 1 जोड़े तो 1 हुआ, 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ। अब लास्ट वाला अंक को देखिए 7 को, इसके नीचे ले जाके लिख दीजिए, तो ये देखिए 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 कीजिएगा 7 होगा। इस 4 जो है किसके ऊपर लिखाएगा, तो इसके अंक के लास्ट वाले के ऊपर, 1 का पावर 4, 1 का पावर कीजिएगा ना तो 1 होगा। तो देखिए 7 गुणे 1 बराबर क्या मिल जाएगा 7, क्या मिल जाएगा बराबर 7 मिल जाएगा, बिल्कुल। मैंने इसका कितना आया 7 आया, इसका कितना आया 1 आया, दोनों में संबंध क्या ज्ञात करना है गुणे का, तो 7 गुणे 1 कर दिए 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, और इसमें इकाई का अंक जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइए एक बार भाई, प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लगा हो तो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके।